लेसन नंबर 4 है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, क्लास 6 का है ये। तो इसमें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि हमारे चारों तरफ जितनी चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। तो जैसे चेयर है, टेबल है, अलमारी है, तो बहुत सारे सामान हम अपने अगल बगल देखते हैं। तो कुछ सामान प्लास्टिक के बने होते हैं, कुछ शीशे के बने होते हैं, कुछ कपड़ों के बने होते हैं। तो मटेरियल्स के हिसाब से मटेरियल्स को हम डिवाइड करते हैं कुछ हिस्सों में, जैसे स्टील है, वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तुमको याद करना है, व्हाट इज़ मटीरियल। सबसे पहला क्वेश्चन तुमको याद करना है, व्हाट इज़ मटीरियल। पेज नंबर 47 पे लिखा हुआ है, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटीरियल्स। मेड अप ऑफ वन और मोर मटीरियल्स। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मटीरियल से मिलकर के बनी होती हैं। उसके बाद अब ये जो मटेरियल होते हैं ये कई तरह के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। तो पहला है नेचुरली अकरिंग। पहला है नेचुरली अकरिंग मटेरियल। दूसरा है मैन मेड मटेरियल। दूसरा मटेरियल हो गया मैन मेड मटेरियल। जैसे जो चीज़ें नेचुरली हमको दिखाई देती हैं, जैसे वुड है, लकड़ी है, कॉटन है, ये तुम्हारे मतलब ऑटोमेटिक, जैसे लकड़ी पेड़ में उगती है अपने आप ही, कॉटन उगता है, तो ये तुम्हारी प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इसलिए इनको हम नेचुरली अकरिंग कहते हैं। और जैसे ग्लास है, शीशा, ये कहीं भगवान ने नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाया है। प्लास्टिक, तो ये मैन मेड मटेरियल होता है। ठीक है। इसके बाद मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब इसमें क्या क्या मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स कैन बी, लिखा है ना, मटेरियल्स कैन बी फेल्ट। पेज नंबर 47 में, मटेरियल्स कैन बी फेल्ट बाई आवर सेंसेस। हम छू कर, देख कर, इस तरह से हम मटेरियल को महसूस करते हैं। दूसरी लाइन हो जाएगी मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। मटेरियल्स जगह घेरते हैं। जैसे टेबल है, टेबल एक मटेरियल है, तो वो कहीं पे ज़मीन में रखी है तो वो उतनी जगह घेर रही है। तीसरी प्रॉपर्टी है मटेरियल्स पजेस मास। हर मटेरियल के अंदर वज़न होता है। तुम अभी टेबल को उठाओ तो तुमको भारी लगेगी, नहीं लगेगी? यस मैम। तो मटेरियल्स के अंदर मास होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ मास। व्हाट इज़ मास। पेज नंबर 47 में सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। मिला आपको? हाँ, इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। अब पेज नंबर 49,
अब मटेरियल्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मटेरियल्स के अंदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो मटेरियल्स को फिज़िकल स्टेट्स के हिसाब से बांटा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर फिज़िकल स्टेट ऑफ मटेरियल। व्हाट आर फिज़िकल स्टेट ऑफ मटेरियल, पेज नंबर 49। तो फिज़िकल स्टेट ऑफ मटेरियल कौन कौन सी हैं? सॉलिड है, मटेरियल सॉलिड हो सकता है, मटेरियल लिक्विड हो सकता है, मटेरियल गैस हो सकता है। तो सॉलिड का जैसे एग्जांपल हो गया टेबल है, हमारी बुक है, ये भी तो मटेरियल है। यस मैम। लिक्विड में मेरा एग्जांपल हो गया वाटर, हम लोग पानी पीते हैं तो ये लिक्विड है, मिल्क है। गैस में हमारा एग्जांपल हो गया, हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अच्छा, और नाइट्रोजन है, या एक एग्जांपल ले सकती हूँ स्टीम, भाप बन के निकलती है ना भगोने से। यस मैम। इसके अलावा अपीयरेंस के हिसाब से मेटल्स के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। कलर के हिसाब से लश्चर माने चमक होता है, हार्डनेस माने कठोरता होता है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हमको मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, व्हाट इज़ कलर ऑफ गोल्ड। व्हाट इज़ कलर ऑफ गोल्ड, मैडम ऐसे दे सकती हैं, व्हाट इज़ कलर ऑफ गोल्ड, व्हाट इज़ कलर ऑफ कॉपर। तो गोल्ड का कलर क्या है? येलो। गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। कॉपर का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन, ब्राउन। ठीक है। इसी तरह अगर सिल्वर का कलर पूछा जाए, सिल्वर किसे कहते हैं? चांदी को। तो ये वाइट कलर की होती है, मम्मी लोग पायल वगैरह पहनती हैं, वाइट कलर की होती है। यस मैम। है ना। अच्छा, लश्चर, लश्चर माने होता है चमक। जितने भी मेटल्स होते हैं वो चमकते हैं। ठीक है। शाइनिंग ऑफ द मेटल इज़ कॉल्ड लश्चर। शाइनिंग ऑफ द मेटल्स इज़ कॉल्ड लश्चर। तो कोई ऐसा मेटल बताओ जिसमें लश्चर होता है। तो जैसे मान लो सिल्वर हो गया, और एक या मान लो कोई ऐसा मेटल जिसमें आपका लश्चर ना हो, जिसमें चमक ना हो। जैसे मेरा क्वेश्चन बनेगा, नेम द मटीरियल हैविंग लश्चर। नेम द मटीरियल हैविंग लश्चर एंड नॉन लश्चर, जिसमें चमक हो और जिसमें चमक ना हो। तो चमक वाले में तुम्हारा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इसमें चमक होती है। और जिसमें चमक ना हो तो तुम्हारा वुड हो गया, लकड़ी में कोई चमक है? नो मैम। नहीं है। आ गया समझ में। अब टेक्सचर में क्या होता है, कौन सी चीज़ चिकनी है, कौन सी चीज़ खुरदुरी है ना। आ गया। जैसे स्मूथ टच में तुम्हारा सिल्क हो जाएगा, है ना। हाँ। तो व्हाट इज़ टेक्सचर ऑफ सिल्क। सिल्क तो सिल्क कैसा होता है? चिकना होता है, स्मूथ, होता है ना। एंड व्हाट इज़ टेक्सचर ऑफ वूल। ऊन कैसी होती है? खुरदुरी होती है, रफ। ठीक है। हाँ। अब हार्डनेस, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ही हार्ड होता है। तो कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, नेम अ मटेरियल विच इज़ हार्ड, नेम अ मटेरियल विच इज़ सॉफ्ट, है ना। तो दुनिया में सबसे हार्ड मटेरियल क्या है? दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है डायमंड। ठीक है। और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है सोडियम। लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है चॉक इज़ अ सॉफ्ट मटेरियल। आप लोग क्लास में चॉक देखते हैं, चॉक इज़ अ सॉफ्ट मटेरियल। कॉटन भी सॉफ्ट है। अब नीचे आ जाओ, नीचे हेडिंग पड़ी है सॉलेबिलिटी। तो कुछ मटेरियल वाटर में सॉलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और कुछ मिलते नहीं हैं। अभी आप वाटर में चीनी डाल दीजिए तो वो मिल जाएगी,
लेकिन वाटर में आप पत्थर डाल दोगे तो वो नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, व्हाट आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, व्हाट आर सॉल्युबल substances. सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है बुक में, द मटीरियल, All substance that dissolve in the water are called. हाँ, दैट डिज़ोल्व इन वाटर, जो पानी में घुले, द मटीरियल दैट डिज़ोल्व इन वाटर आर सॉल्युबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल इसका बता सकते हो, Yes, ma'am. चीनी. शुगर हो गया, है ना, सॉल्ट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट आर नॉन सॉल्युबल सब्सटेंसेस, व्हाट आर, Non-soluble. या इनसॉल्युबल पूछते हैं, नॉन सॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। The हाँ, material of substances that do not dissolve in water are वेरी called. वेरी गुड, द मटीरियल्स दैट डू नॉट डिज़ोल्व, जो कि नहीं डिज़ोल्व होते, डिज़ोल्व माने मिलना, घुल जाना उसके अंदर, दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर इनसॉल्युबल। एग्जाम्पल बताओ। Ma'am, soil, वेरी गुड, stones, वेरी गुड, and बस ठीक है, काफ़ी है। अच्छा, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें गैस घुली होती है, जब गैस निकलती है ना, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं, yes, ma'am, तुरंत नहीं पीना चाहिए. हाँ, नहीं तो उसमें कौन सी गैस मिली होती है, Ma'am, soft. हम्म Methane. उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसे जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम एरेटेड वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, Aerated water. एरेटेड वाटर। अब इसके बाद कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो पानी में तैरते होते हैं, कुछ मटेरियल्स आप पानी में डालोगे तो वो डूब जाएंगे। पेज नंबर 50 देखो, 1 देखिए, मटेरियल्स विच में फ्लोट और सिंक इन द वाटर। Water. हाँ, तो नेम द मटेरियल विच फ्लोट इन द वाटर। जो कि पानी में तैरता है, बता, अपने मन से सोच के बता। And fish. अरे भैया, लकड़ी तैरेगी कि नहीं, Yes. पेपर तैरेगा कि नहीं, और जो डूब जाएगा, डूबने को कहते हैं सिंक। क्या कहते हैं, Sink. तो जैसे आयरन, कोई भी लोहे की चीज़ डाल दो, Ma'am, nail of a iron, wooden spoon, steel spoon. वुडन स्पून नहीं होगा, वुडन स्पून तैरेगी लेकिन स्टील स्पून डूब जाएगी। तो जो चीज़ पानी में भारी होती है वो डूब जाती है, जो पानी से हल्की होती है वो तैरती रहती है, ठीक है। Yes, ma'am, pencil. हाँ, अब पेज नंबर 52 पर आ जाइए, पेज नंबर 52, Behavior toward light. ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन होते हैं, मटेरियल 3 तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। तो क्वेश्चन यहाँ बनेगा, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो आंसर हो जाएगा, द मटेरियल, बताइए, विच अलाउ, Which allow light to pass through them are called transparent. इसका मतलब क्या हुआ, मैम, जो मटेरियल जो लाइट को आने आने दे उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट।
हाँ, जिसमें से लाइट इधर उधर चली जाती है उसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास हो गया, शीशा, yes, इसमें से लाइट यहाँ से वहाँ चली जाती है एक तरफ से दूसरी तरफ, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हो जाएंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओपेक, OPAQE, ओपेक मटेरियल। तो आपने जो ऊपर डेफिनेशन याद की है, बस देखिए उसी तरह सेम डेफिनेशन, द मटेरियल विच डू नॉट लग गया वहाँ पर, विच के बाद डू नॉट लग गया। विच डू नॉट मतलब एक डेफिनेशन याद करोगी तो दूसरी भी याद हो जाएगी। विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जिसमें से लाइट इधर से उधर नहीं जा पाती है। जैसे यानी उसके आर पार हमको दिखाई नहीं देता। जैसे आपकी लकड़ी की टेबल है, आपको बैठे बैठे ऊपर से नीचे थोड़ी देखेगा, आपको झांक के देखना पड़ेगा। yes मैम। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट लिखा है, व्हाट इज़ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। व्हाट इज़ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। Curtain material allows only a part of the light to pass through them. Such material are called translucent. मतलब क्या हुआ, मटेरियल्स अलाउ ओनली पार्ट ऑफ लाइट, मतलब थोड़ी सी लाइट जाती है और थोड़ी लाइट नहीं जाती। और फिर देखो वही लाइन उतर गई ऊपर वाली लास्ट वाली, टू पास थ्रू देम। ये देखो तीनों डेफिनेशन में आ रही है, Yes मैम। आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, है ना। हाँ, तो जिसमें से थोड़ी सी लाइट जाती है और थोड़ी सी लाइट नहीं जा पाती, यानी जिसके इधर उधर देखने पे हमको हल्का हल्का दिखाई देता है ना, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। जैसे हमारी गाड़ी वाड़ी में शीशा लगा होता है तो हमको हल्का हल्का अंदर का दिखाई देता है। या आपको घर में बटर पेपर आता है तो बटर पेपर में भी आप देखिए तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो उसे हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है कंडक्शन ऑफ हीट के हिसाब से, कि कुछ मटेरियल्स हीट कंडक्ट करते हैं, उसमें से हीट पास होती है, कुछ मटेरियल्स हीट कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो इसका आंसर कहाँ पर है, आंसर पढ़िए, बताइए हमें, ढूंढिए। Material which conduct heat quickly are called good conductors of heat. वेरी गुड। देखो, ऐसे मटेरियल जिसमें से हीट जल्दी से गुजर जाए, द मटेरियल विच कंडक्ट हीट क्विकली Quickly आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, है ना। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल पूछ ले, मान लो डेफिनेशन ना पूछें, कहें नेम टू गुड कंडक्टर्स, तो कोई भी दो नाम याद कर लो, सिल्वर है, कॉपर है, या एलुमिनियम। एलुमिनियम के घर में बर्तन होते हैं, है ना, उसमें हम लोग खाना बनाते हैं। जैसे मरकरी है, हम लोगों की थर्मामीटर में रखी होती है, जैसे हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ठीक है, इसके बाद व्हाट आर पुअर कंडक्टर लिखा है। पुअर कंडक्टर को बैड कंडक्टर भी कहते हैं। तो मान लो अगर कभी आपसे पूछा जाए व्हाट आर बैड कंडक्टर्स, तो वो पुअर कंडक्टर ही होता है, तो जिसमें से हीट धीरे धीरे जाए। तो मटीरियल्स विच कंडक्ट, बताइए, मटीरियल्स विच कंडक्ट हीट स्लोली।
हाँ, जैसे एग्जाम्पल है वाटर है, उसमें से हीट जाती है लेकिन हमको करंट नहीं लगता। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिसमें से हीट बिल्कुल भी ना जाए। ठीक, Materials which do not conduct heat are called not conductor of heat. बिल्कुल भी जिसमें से हीट पास ना हो, तो मटीरियल्स विच डू नॉट Conduct हीट। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? air, नहीं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लकड़ी। लकड़ी से हमको बिल्कुल भी हीट पास, हम लोग किसी देखो बिजली का सामान छूते हैं, कहते हैं लकड़ी पे खड़े हो जाओ, है ना, करंट नहीं लगेगा। yes. इसके बाद अब अगली एडिंग आ रही है, मटीरियल्स का क्लासिफिकेशन होता है। मटीरियल दो तरह के होते हैं कि मैग्नेटिक और Non-magnetic. नॉन मैग्नेटिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मटीरियल्स, बताइए। The materials which are अट्रैक्टेड, attracted by the magnet are called magnetic ए materials. हाँ, चुंबक को कहते हैं मैग्नेट। Yes. तो जो कि चुंबक से अपनी ओर खींच जाए उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो घरों में कीला होती है ना, हम दीवार में गाड़ते हैं, प्लास्टिक वाली नहीं, लोहे वाली, तो वो हाँ, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? The materials which are not attracted by the magnet are called non-magnetic materials. देखो डेफिनेशन याद करना कितना आसान है, ऊपर वाली याद कर ली, फिर नॉट के बाद वही लगा दिया हमने, है ना। मटीरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी लकड़ी हो गई, कितना भी उसमें मैग्नेट लगा दो वो उसके साथ अट्रैक्ट नहीं होगी। कभी कभी ये भी पूछते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो खिलौनों में होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर हमने क्वेश्चन यहाँ पर और आ रहा है, व्हाट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से फिर अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हाट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसमें से बिजली पास हो जाए, है ना। तो द मटीरियल या सब्सटेंस जो भी लिखोगी, विच परमिट, परमिट मतलब परमिशन मिल जाए, है ना, विच परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से वहाँ चली जाए, करंट फ्लो कर जाए, उसे हम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम है, कॉपर के तार होते हैं घरों में बिजली वाले, उसमें से करंट बहता है, तो ये एग्जाम्पल हो गया एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन कंडक्टर, नहीं ज़्यादातर पूछते हैं व्हाट आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को हम नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन में रहेगा व्हाट आर इंसुलेटर्स। तो इसका आंसर इसी तरह से देखो, आराम से मिल रहा है तुम्हें, बताओ पढ़ के। The substance which do not permit electricity to flow through them are called non-conductor of electricity or insulator. हाँ, the substance which do not permit electricity to flow through them, to flow through them अलग से याद करना, हाँ, तो फिर तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसको हम इंसुलेटर
कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल फिर से वही आ गया तुम्हारा, पेपर है, वुड है। Wax paper. एक जैसे एग्जाम्पल याद करोगी तो याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा चैप्टर में क्या बच रहा है? How are materials grouped? हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। Similar in one or more way can be grouped together. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हम लोग इंसानों को ग्रुपिंग करते हैं मेल और फीमेल में, है ना, कपड़ों को ग्रुप करते हैं कि ये कुर्ता है तो ये पैंट्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए इंडेक्स बना हुआ है, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। द प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग टुगेदर, मिला आपको? The practice of putting टुगेदर वेरियस काइंड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच आर सिमिलर इन वन। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट जिनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, उनको एक में रखने को हम ग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर सारे मान लो कुर्ते हैं, तो कुर्ते अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं, लेकिन हमने उनको एक ग्रुप कर दिया। मान लो फूड आइटम का ग्रुप बनाया, तो आटा, दाल, चावल सब अलग अलग है, लेकिन उसका वो एक ग्रुप बन गया। इसके बाद नेक्स्ट वाला डिब्बा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लिखे हैं नेचुरल थिंग्स के, तो कोल है, रॉक है, मिनरल है। मैन मेड थिंग का ग्लास है, प्लास्टिक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमने अभी तक पढ़ाई करी है। कौन सा लेसन है? सॉर्टिंग ऑफ मटीरियल्स।